प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज इस दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। आज के मनन के लिए हम लोग गिनती, पुराने नियम में गिनती की किताब है, उसके अंदर से देखेंगे और उसका 32 अध्याय और उसकी 11 आयत है। निसंदेश जो मनुष्य मिस्र से निकल करके आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। आ गया समझ में? आज का जो मुख्य संदेश है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलना। कैसे? संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलना। या यहाँ पे जिस तरीके से बताया कि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, और खास तरह से यहाँ पे मूसा और हारून के लिए भी बताया गया। और जो 20 वर्ष से 20 से लेकर के उससे जितने ऊपर के आदमी लोग थे या स्त्री पुरुष भी थे, वे लोग कनान देश में नहीं जा पाए। पिछले आपको मैंने संडे को आपको बताया था, क्लास जो हुई थी, सारे कनान का पूरा उत्पत्ति से लेकर के ये सब बातें हमने बताया था। और इजराइल मेन बेस क्या था इजराइलियों के लिए, कि वो मिस्र से निकाल करके कनान में पहुंचाना, क्योंकि कनान मानो इजराइलियों के लिए स्वर्ग था उस समय। लेकिन रियल स्वर्ग तो धरती से अलविदा होने के बाद परमेश्वर स्वर्ग तो ऊपर ही रखा है, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें जानना जरूरी है कि ये बातें यहोवा परमेश्वर ने क्यों कहा कि लोग जो है उन दिनों में जो चले आ रहे थे मिस्र से निकल करके प्रभु लेके आ रहा था, क्यों मना किया, उसका क्या कारण है। इजरायलियों ने कम से कम 14 बार कुड़कुड़ाया था यहोवा परमेश्वर पे। कितनी बार कुड़कुड़ाया? क्या ये बात कुड़कुड़ाना हम लोगों के लिए भी क्या उचित है? क्या इजरायलियों के लिए उचित था? और कुड़कुड़ाना क्यों था इजरायलियों के लिए? वो कह रहे थे कि भले हम गुलामी में थे, लेकिन हमें वहाँ पे खाने के लिए मांस मिलता था, वहाँ लहसुन प्याज मिलता था। समझ में आया? वहाँ हर अलग अलग चेंज करके हमें रोटियां या भोजन मिला करता था। लेकिन जंगल के मार्ग में यहोवा सिर्फ हमें क्या दे रहा है? सिर्फ मन्ना खाने को दे रहा है। क्या था? क्या प्रियो? और आप एक बात को देखिए कि परमेश्वर मूसा के द्वारा ये जो वायदा किया था कि मूसा मैं सारी इस प्रजा को इजराइल में लेकर जाऊंगा, कनान में लेके जाऊंगा, मैं इस प्रजा को कनान में लेके जाऊंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि ये बातें, ये अभिलाषा मूसा की भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। मूसा भी जो लीडर था, मूसा भी जो लीडर था, वो भी नहीं जा पाया। कहाँ? कनान। मूसा को क्या अफसोस नहीं हुआ होगा? क्या जो लोग निकल के आए मिस्र से, क्या उनको ये अफसोस नहीं हुआ, अरे प्रभु ने तो कहा था कि मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा, उस देश में ले जाऊंगा, और पता चला प्रभु ने हमें इस बीच रास्ते में क्या कर दिया? खत्म कर दिया, हमारे लोगों को मार दिया। लेकिन मरने से पहले जो उनके वंश के लोग थे उनको बारे में सोचना चाहिए कि मेरी गलती क्या थी, मेरे लोगों ने गलती क्या किया था। आप जब निर्गमन 20 अध्याय से आगे पढ़ना शुरू करेंगे या मिस्र से निकलने के बाद पढ़ना आरंभ करेंगे, और पूरा लय व्यवस्था और गिनती में जो है 32 अध्याय से पहले तक आपको यकीन ये बात जान जाओगे कि कितनी गलतियां इजरायलियों ने किया था। क्या क्या नहीं बुड़बुड़ाया, क्या क्या नहीं परमेश्वर के बारे में सोचा। अब आप सोचिए इस बात को लेकर के, परमेश्वर कभी भी किसी को दंड ऐसे नहीं देता है।
इसीलिए कहा जाता है परमेश्वर का न्याय खरा है। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर जो न्याय करता है वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे इजरायली प्रजा हो, तुम चाहे जितनी भी गलती कर लो मैं तुम्हें माफ करता जाऊंगा। नहीं, आप इतिहास उठा के देखिए, पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं, जब से ये युद्ध चालू हुआ ना, हमारे भारतीय चैनल जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी जान गए कि इजरायलियों का इतिहास क्या है। इससे पहले उन्हें भी ढंग से नहीं मालूम था, और एक से एक लोगों को मालूम पड़ गया कि वाकई में इजराइल इतने थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी इतने पावरफुल क्यों हैं, इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, चाहे तुम थोड़े भी रह जाओगे तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम कनान में तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों? कि वचन में लिखा है तुम मेरे प्रिय लोग हो। हालेलुया। तुम मेरे प्रिय लोग हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें बुलाया है। यही बातें परमेश्वर नए नियम में भी कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। लेकिन बाइबल के अनुसार जो प्रभु यहोवा ने कहा था, विश्वास करने के द्वारा लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, विश्वास करने के द्वारा। इसलिए लोग पूरी दुनिया में यहूदियों में से ही प्रभु यीशु मसीह आए, और यहूदियों ने विश्वास नहीं किया। वो रास्ता जो है प्रभु ने अन्य जातियों के लिए खोल दिया कि जो कोई मसीहा को विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यही चीज़ें हैं कि हम अपने दुख तकलीफ़ों को, समस्याओं को, परेशानियों को जब लेके हम प्रभु के पास आते हैं, वो हमारी सुनता है, तब हम उसके पास। वरना आप देखिए, अभी धीर सिंह भाई ने कहा आज तो भवन भर जाना चाहिए। क्यों? मैं नए नियम में, ध्यान से सुनिए, ये ऐतिहासिक बातें जो है आपको मैं नए नियम में लेके जाना चाहूँगा। ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में लेके जाऊँगा, क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं। पुराना नियम हम निकाल के फेंकेंगे नहीं। पुराना नियम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पुराना नियम अगर नहीं हमारे पास है तो हम नया नियम को नहीं समझ पाएंगे कि जो प्रॉमिस आज परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक से किया था, वही चीज़ें परमेश्वर ने आज हमारे और आपके विषय में कहा है, तब हम यहाँ पे आए हैं। वरना हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। समझ में आया? अब इसने मूसा की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाई, उसके जीवन में निराशा आ गई, ना ही वो उत्तम पदार्थों को खाने पाया वहाँ जा कर के, क्योंकि लिखा था कनान में दूध और मधु की धारा बहने वाला देश कहा गया है कनान को। इसका मतलब क्या है? दूध और मधु की धारा बहने वाला देश कौन सा है? कनान। कनान क्यों कहा गया कि दूध और मधु की धारा? क्योंकि वहाँ का जो भूमि है एक बेहतर भूमि है, वहाँ का जलवायु बेहतर है और बहुत अच्छे जो है क्या है, फसल उगाती है, बहुत अच्छे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था। और ये बातों से जो है इजरायलियों में जो 20 साल से ऊपर के लोग थे, वो लोग सब मर गए जंगल में ही। जितने उसके बाद मिस्र से निकले थे, और मिस्र से निकलने के बाद जो लोग जंगल में पैदा हुए, क्योंकि 40 साल लग गया था ना जंगल में, तो जितने बाद में पैदा हुए वे ही लोग जा पाए थे कनान में। जो 19 साल से नीचे थे, उसके जब पढ़ेंगे गिनती में तो 20 से लेकर के जितने पहले के थे सब मर मिटे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था यहोवा के विरुद्ध। वो कुड़कुड़ाए थे, बुड़बुड़ाए थे, पत्थर लेके मारने चले गए प्रभु के दासों के लिए। कितनी बार परीक्षाएं ली है, 14 बार है। यही कारण था कि वो पुराने लोग नहीं जा पाए। जो जन्म नए लिए थे 19 साल के जितने भी थे, वे लोग जो है कनान में। मूसा भी सिर्फ पहाड़ पे पड़ा, प्रभु ने कहा इस पहाड़ पे चढ़ करके देख ले कि जहाँ तक दूर दिखाएगा वही कनान है, और तेरे ये लोग जाएंगे पर तू भी नहीं। तो एक लीडर भी नहीं जा पाया था, क्योंकि लीडर भी, ये मूसा नबी भी बुड़बुड़ाया था एक बार को परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, न्याय कर दिया कि तू नहीं जाने पाएगा। तू अच्छा है, तू बड़ा दीन और नम्र व्यक्ति है, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है,
लेकिन फिर भी तू नहीं जाएगा। तब परमेश्वर, अब हम नए नियम में जो आ चुके हैं लोग, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। यही सवाल था, क्या आप लोग उनसे बेहतर हैं? अगर आप बेहतर हैं तो आपके जीवन में ये बातें होनी जरूरी है। नया नियम में हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने। 24 का 13, मैं पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये किसके विषय में कहा गया? कौन लोग हैं? हम नए नियम में आ गए ना। अभी हम कहाँ थे? अब नए नियम में आ गए, तो नए नियम के लोग हम हैं। अब आपसे प्रभु बातें कर रहा है। वहां क्या लिखा था? संपूर्ण रीति से इजरायली नहीं चले थे यहोवा के पीछे। क्या आप आज संपूर्ण रीति से चल रहे हैं? यही बातें आपको जांचना है, परखना है। क्या अब भी आपकी जिंदगी में दिवाली है, होली है, करवा चौथ है, भैया दूज है, वगैरह वगैरह है? क्योंकि बाइबल कहती है या तो तू उधर हो जा, या तो पुरानी व्यवस्था में रहा, तो नए व्यवस्था में तेरा क्या काम है? आप समझाया? यदि कोई यही फंक्शन करना चाहता है, यही प्रोग्राम करना चाहता है, इसी में रहना चाहता है कि नहीं नहीं मैं ये छोड़ नहीं सकता हूँ, तो आप मेहरबानी से, जबरदस्ती नहीं है कि भवन में आओ, आप वहीं रहो। जोर जबरदस्ती, बाइबल जोर जबरदस्ती की बात नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस किसी को मेरे पीछे आना है वो स्वयं का इनकार करे, मेरे पीछे। हाँ, इतना है कि कम से कम जानने के लिए आप बाइबल पढ़िए। प्रभु यीशु को जानने के लिए बाइबल पढ़िए। प्रभु यीशु को जानने समझने के लिए आप जो है सेवक के पास आ सकते हैं, चर्च में आ सकते हैं, या चर्च में आके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आपको मालूम जान पड़े कि यीशु कौन है, यीशु क्या करने के लिए आए, यीशु क्या देने के लिए आए, यीशु चाहते क्या है। क्योंकि हम लोगों का संपूर्ण विश्वास, भरोसा सिर्फ यीशु पे है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन देने वाला हूं। यीशु ने कहा मैं जीवन देने वाला हूं। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दूं और बहुत आयत का। समझ आ रहा? कौन सा जीवन? बहुत आयत का जीवन देने आया हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जिस किसी को मेरे पीछे आना है वो हो ले। यदि आपको कोई रोक रहा है तो आपकी मर्जी है, आओ या आज दिवाली है, आज आराधना है। मैं किसी को फोन करके नहीं बोला आना है, आपको छुट्टी है ना, आना है नहीं। उसके अंदर होना चाहिए परमेश्वर के प्रति लगन, उससे परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। यही बातें मैंने पूछा, क्या आप उन इजरायलियों से बेहतर हैं? यदि बेहतर है तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर है क्या? मेरा सवाल है, आपकी ज़िंदगी में बेहतर है क्या जो और लोगों से बेहतर हैं आप? यही बातें देखी जाती है। हमें मालूम है क्या छुट्टी है, आज हमें आराधना में जाना चाहिए। आप जाइए, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करिए। और जो परमेश्वर ने आपके लिए कहता है, जो अंत तक धीरज रखेगा, प्रभु यीशु मसीह में रहेगा, उसी को उद्धार प्राप्त होगा। दुनिया में बहुत विश्वासी आते हैं और वापस, लेकिन यीशु मसीह में अंत तक धीरज नहीं रखते। और आते भी हैं तो कुछ उनके जिंदगी में बुड़बुड़ाना होता है, कुड़कुड़ाना होता है, और फिर वो धन्यवाद नहीं दे पाते। आगे लिखा है मत्ती 28 में, मत्ती 28 का और उसकी लास्ट आयत को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन को। 20 आयत में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है
मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे। अब देखिए, हम जो अपने आप को बहुत अच्छा बना रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मैं इतने सालों का विश्वासी हूँ, तो विश्वासी को अपने जीवन में ये देखना चाहिए क्या वो संगति कर रहा है, क्या वो आराधना में जा रहा है, क्या उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, क्या वो सीख रहा है, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है चल रहा है। जो बाइबल में लिखा है, मेरी बात नहीं, पादरी ने क्या बोला छोड़ दो, आप बाइबल पढ़िए, आप इस बाइबल है, जो बाइबल कह रही है उसकी बात को सुनो। पुराने नियम में क्या क्या था, तो विश्राम दिन में क्या होता था, कोई चूल्हा नहीं जलता था, किसी के घर में चाय नहीं बनती थी, कोई कुछ नहीं है, सुबह नहाना धोना, सीधे भवन में जाना है आपको, शाम तक जीव जंतु भी खेत में नहीं जाते थे, ऐसे पड़े हैं। दूसरा, जितने नियम परमेश्वर ने दिया था उन्हें मानने के लिए कि तुम अन्य जातियों के साथ मिल मत जाना, उनमें मिलावट मत करना, उसको फॉलो करो। यहाँ तक लिखा था कि तुम अपने बेटे बेटियों की शादी भी अन्य जातियों में मत करना। फिर आगे लिखा था नियत समय पे भेंट चढ़ाना, नियत समय पे, बिल्कुल समय पे, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो नियम ठहराया गया है, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, शुद्ध बलि, जितनी भी चीज़ें सब तुम्हें चढ़ाना है नियत समय पे। दशमांश के बारे में लिखा है समय पे देना अपने कमाई का। ये सारे नियम था जो कहता है कि अन्य जातियों के समान तुम काम मत करना। लेकिन यही काम इजरायली उनमें जाके मिक्स हो जाते थे और यही बात यहोवा को अच्छा नहीं लगा। आज हम नए नियम में देखिए, आप, मैंने बताया चर्च में आना, संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, और क्या है, वचन पढ़ना, वचन सुनना, घर में संगति कराना, सीखना लिखा हुआ। यहाँ लिखा है सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। क्या करो? अब हम कलीसियाओं में जब जाएंगे नहीं, कलीसिया आएगी नहीं, तो वो सीखेगा क्या? हमें कौन से मार्ग से बचना चाहिए, किस मार्ग में नहीं जाना चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए, कौन कौन सी आज्ञाएं जिसे पालन करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति नहीं सुनता है, नहीं सीखता है, तो वो कहाँ से संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चल पाएगा? इसका मतलब है वो मिक्स हो गया है संसार में। क्या हो गया? मिक्स हो गया है, उसका जीवन मिक्स हो गया है। अच्छा, ये भी आया, चलो हम भी कर लेते हैं, चलो उनके साथ कर लेते हैं। नहीं, मेरा मार्ग अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है। मैंने पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया था, मैंने बताया था, कोई ये कहे सबका परमेश्वर एक ही है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, नहीं, मेरा परमेश्वर सबसे क्यों अलग है? आप स्पष्ट बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद भटक चुके हो, दूसरा भी भटक जाएगा। दूसरा जानना चाहता है तो आप उसको भटका दो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर, तो उसने क्या कहा? तुम भी पवित्र। हमारा परमेश्वर के लिए हम सब एक समान हैं, नर हो या नारी, एक समान है। हम उसकी दुल्हन हैं, वो हमारा दुल्हा है। हम वो परमेश्वर जो हम मानते हैं, उसने शादी नहीं करने आया था, शादी नहीं किया, उसके लिए हम सभी उसके बच्चे हैं। लेकिन तुम्हारे ने क्या किया? भोग विलास किया, भोग विलास किया, छेड़छाड़ किया, अशुद्ध हो गए, तमाम बच्चे पैदा कर दिया, वो मर गए लेकिन जिंदा। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या हुआ? हमारे पाप को लेकर के पहले बात तो उसे पवित्र जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया, उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सका। वो हमारे पापों के लिए, संसार के पापों को लेके क्रूस पे चढ़ गया, उसे मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन। क्या तुम्हारा वाला कोई जी उठा है? अगर वो जी उठा होता तो वो हमारी विनती सुना होता तो मुझे यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। लेकिन आज हम यीशु के पास, या और लोग क्यों यीशु के पास आए हैं? क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि मुझे अब जिम्मेदारी जो मिली है कि मैं आपको सिखाऊं।
मैं आपको सिखाऊं, आपके घर में आके सिखाऊं, आप भवन में आके सीखो, आप घर में बुलाओ, आप बाइबल को पढ़ो। बिना सीखे, बिना एग्जाम दिए आप आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहते हो ना? बिना परिश्रम, बिना मेहनत के चाहते हो कि मेरा मकान बहुत अच्छा हो जाए, मेरे बैंक बैलेंस हो जाए। क्या चाहते हो ऐसा? सब लोग ऐसा है? कह रहा है यहाँ पे वचन, सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, संग रहूँगा, तुम्हारे संग रहूँगा। क्या आप महसूस करते हैं यहोवा मेरे संग है? महसूस करते हैं? हालेलुया। अगर यहोवा आपके संग है तो आपकी प्रार्थनाएं सुन के उत्तर देगा आपको। इसलिए हम अंत तक धीरज रखें। दूसरी बात, हम सीखें। तीसरी बात इसके अंदर, जैसा मैंने उस धनी व्यक्ति के बारे में बातचीत किया था कि यदि वो जो कोई उसके पीछे आएगा वो 100 गुना आशीष पाएगा। हालेलुया। आप यहाँ पे आए हैं या कहीं भी, किसी भी चर्च में कहीं भी गया हो, अगर वो विश्वास योग्यता के साथ यहोवा पे भरोसा रखता है, यीशु पे विश्वास करता है, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। हालेलुया। आप जैसे मूसा, हारून, वो इजराइल जो मिस्र से निकले थे, वो नहीं चल पाए थे, पूरी रीति से लिखा था। वहाँ क्या लिखा था? संपूर्ण रीति से उसके पीछे नहीं चल पाए थे। हम अपने जीवन में गिर जाते हैं, आप गिर जाते हो, हम सब गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं भटकाव आता है। हम संपूर्ण रीति से चलने वाले जरूर आशीष पाएंगे। इसलिए मैंने कहा अपने आप को जांचो और परखो। बहुत से लोग पास्टर पे दोष लगाना आरंभ करते हैं। अरे वो पास्टर जो है ना, बहुत अच्छा नहीं सिखाता है। अरे सिखाएगा क्या? यही सब तो बोलेगा, भाई तुम प्रार्थना में आओ, संगति करो, चर्च में आओ। तो आप ये देखो कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उसके मार्ग पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। ये आप देखो ना, आप परखो अपने आप को, जांचो और परखो कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं। बाइबल से पता चलता है जितनी आज्ञाएं प्रभु ने दिया है, अगर उसके मार्ग पे हम चलते हैं तो हम विश्वासी हैं। हालेलुया। अन्यथा आप विश्वासी नहीं है, ढंग के नहीं है, संपूर्ण रीति से चलने वाले नहीं है आप। संपूर्ण रीति से चलने वाला व्यक्ति अपने आप को जांच लेता है और वो ही प्रभु में आनंदित रहता है। वो हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवाद भेंट चढ़ाने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते कि वो कुड़कुड़ाए, बशर्ते कि वो बुड़बुड़ाए, बशर्ते कि वो कुछ दोष लगाए परमेश्वर पे। वो सदा आनंदित रहता है, सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता है। इसलिए हमारा जीवन क्या होना चाहिए? धन्यवादित होना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया, जिस हालत में रखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उसने कहा है तुम मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, वो तुम्हारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। इसलिए प्रियो, आज का जो वचन है, इसलिए हम और आप संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करके उसके पीछे चले प्रियो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हे प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो वचन बोया गया है कि प्रभु मूसा नबी किस रीति से, हारून भी, उसकी प्रजा संपूर्ण रीति से नहीं चल पाए थे। उन दिनों के लोग सब मर गए थे। सिर्फ नई पीढ़ी के लोग जो 19 से उम्र तक थे, जितने उसके नीचे, वही जो है इजराइल उस कनान में जा पाए थे। प्रभु जी, आज हम और अपने आप को जांचे कलीसिया कि क्या सच में हम कनान में जाना चाहते हैं? उस कनान आज स्वर्ग है, वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो प्रभु अपने आप को लोग जांचे और परखें, उनका जीवन संपूर्ण मन से तेरी ओर चलने वाला हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम में दुआ देते हैं। हालेलुया।